हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन को लेकर। राइट, देखिए लास्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर एमओटी पोर्शन को लेकर। राइट, एंड एमओटी के बेसिस के ऊपर ही हमने डिसाइड किया था कि हमारे पास जो है कौन रोटेशन के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी एंड डिस रोटेशन के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिएगी। राइट, एंड इन दोनों ही कंडीशंस के लिए हमने एक रिजल्ट निकाला था एंड में, और वो रिजल्ट क्या था कि अगर हमारे पास 4n सिस्टम होगा और डेल्टा कंडीशन होगी तो वहां पर हमें कौन रोटेशन देखने को मिलती है, एंड अगर वहां पे फोटोकेमिकल कंडीशन होगी तो वहां पे हमें डिस रोटेशन देखने को मिलती है। वहीं अगर हमारे पास 4n + 2π सिस्टम है तो वहां पर डेल्टा कंडीशन अगर होगी तो वहां पे हमें जो है डिस रोटेशन देखने को मिलती है, और अगर h न्यू कंडीशन होगी यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशन होगी तो वहां पे हमें कौन रोटेशन देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा जो है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था कि इसका क्या रीजन होता है, एंड साथ के साथ हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से कौन रोटेशन एंड डिस रोटेशन किसी भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के अंदर जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिसाइड करता है। राइट, तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या शॉर्टकट है, क्या ट्रिक हम अपना सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए। राइट, क्योंकि लास्ट वाला जो लेक्चर था वो काफी बड़ा हो गया था, एंड अगर हम एमओटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करने लग जाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस जो है बहुत लेंथी बन जाएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आसान से तरीके के साथ हम किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं रूल की, जिस रूल को हम फॉलो करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालने के लिए इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर, वो होता है ओडीसी रूल। वो क्या होता है? ओडीसी रूल। राइट, जहां पर हमारे पास जो O है वो हमें क्या बता रहा होता है? डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है कि डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमें क्या देखने को मिल रही है। राइट, हमारे पास जो O है वो क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बता रहा है। जो D है हमारे पास वो डिस रोटेशन के बारे में बता रहा है कि हमारी जो रोटेशन है वो कौन सी होगी? डिस रोटेशन होगी। एंड जो C है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बता रहा है कि आफ्टर द इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन हमारे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री बनेगी वो सिस बनेगी या ट्रांस बनेगी। राइट, तो हमारे पास देखिए जो O है वो बता रहा है कि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो अपोजिट होने चाहिए। हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो अपोजिट होने चाहिए। जो हमारे पास D है वो डिस रोटेशन को शो कर रहा है, एंड हमारे पास जो C है वो हमें सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री को बता रहा है। राइट, तो हमारे पास ओडीसी रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अपोजिट होंगे और हमारी जो सबस्ट्रेट के अंदर रोटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस डिस रोटेशन हमें देखने को मिलेगी, तो वहां पर हमारी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो हमें सिस देखने को मिल जाएगी। राइट, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास अगर एग्जांपल ले हम तो मान लीजिए मेरे पास जो है एक 4n + 2π सिस्टम है। मेरे पास क्या है? एक 4n + 2π सिस्टम है। यहां पर देखिए मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, यानी कि मेरे पास जो डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? अपोजिट देखने को मिल रही है। राइट, मैंने क्या किया? मैंने यहां पे डेल्टा कंडीशन प्रोवाइड कर दी, थर्मल कंडीशन प्रोवाइड कर दी है। अब देखिए 4n + 2π सिस्टम है, ये क्या है हमारे पास? 4n + 2π सिस्टम है, और मैंने क्या कहा था? 4n + 2π सिस्टम होगा, थर्मल कंडीशन अगर दे दी तो वहां पे डिस रोटेशन हमें देखने को मिलेगी। तो यहां पे हमारे पास जो है रोटेशन कौन सी होगी? डिस रोटेशन होगी। एंड ओडीसी रूल क्या कहता है कि अगर डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट है, अगर हमारी रोटेशन जो है वो डिस रोटेशन है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी देखने को मिलेगी? हमें सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिलेगी। यानी कि जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन कर दूंगा तो यहाँ पे दोनों ही जो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी डायरेक्शन कैसी होगी? वो आपस में सिस में पाएंगे, या तो ये प्रोडक्ट होगा या फिर हमारे पास जो है दोनों के दोनों बिलो द प्लेन देखने को मिल जाएंगे, या तो हमारे पास ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। राइट, तो हमारे पास यही क्या बताता है? ओडीसी रूल बताता है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर हर बार तो ये कंडीशन नहीं बनेगी ना कि 4n + 2π सिस्टम होगा, डिस रोटेशन हो रही होगी, सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट होंगे, एंड हर बार तो सिस नहीं आएगा, कभी ट्रांस भी तो आएगा। तो ओडीसी रूल ट्रांस के बारे में कैसे बताता है? राइट, तो हमारे पास देखिए मैंने क्या कहा? ओडीसी रूल हमारे पास है। राइट, जो O है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट की डायरेक्शन कहां पे है, क्या वो अपोजिट है या फिर वो सेम डायरेक्शन में है। जो D है वो हमें रोटेशन के बारे में बता रहा है, एंड जो C है वो हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बता रहा है। राइट, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास जो कंडीशन है वो चेंज हो जाए,
हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या हो जाए, चेंज हमें देखने को मिल जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, जब भी हमारी जो कंडीशंस हैं उनमें से कोई भी चेंज हो जाए तो हमें एक चीज को सेम रखना है, बाकी दो को डिफरेंट रखना है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने क्या कहा कि मेरे पास जो डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम डायरेक्शन में हो गए, मेरे पास डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। मैंने कहा वहां पे कौन रोटेशन हो रही है, वहां पे क्या हो रही है, कौन रोटेशन हो रही है। अब देखिए क्या ओ से ओ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, या क्योंकि यहाँ पे ओ की जगह एस आ गया, डी की जगह सी आ गया, राइट। तो मैंने क्या कहा, हमारे पास ओडीसी रूल में अगर हमारा कोई भी चीज, कोई भी फैक्टर चेंज हो रहा है तो हमें एक फैक्टर को तो सेम रखना ही पड़ेगा, बाकी दो को हम चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर अलग हैं ऊपर वाले से, तो यहां पे हमें इसको सेम रखना पड़ेगा, तो यहां पे सी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज तो कॉमन होनी चाहिए, राइट। और एग्जांपल दूं, मान लीजिए हमारे पास मैंने क्या कहा, यहां पे अपोजिट मेरे पास जो है सब्स्टिट्यूएंट की डायरेक्शन है, लेकिन मेरे पास वहां पे कौन रोटेशन हो रही है। तो देखिए दो चीजें, एक चीज सेम हो चुकी है, ओ से ओ मैच कर चुका है, अब यहां पे हमारे पास जो है डी का सी बन चुका, तो यहां पे हमें कुछ और ही रखना पड़ेगा। यहां पे हम जो है आपकी बार सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं रख सकते, ट्रांस रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है बाकी सभी केस को आपको ओडीसी रूल के साथ ही क्या करना है, कंपेयर करना है। एक चीज सेम होनी चाहिए, बस कोई भी एक चीज सेम हो जाए, बाकी दो डिफरेंट रखनी ही पड़ेगी, वरना तो हमारे पास अगर दो चीज सेम हो रही है तो तीसरी चीज हमारे पास फिर सी ही रहेगी। समझ में आया। एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल कराऊं मैं अगर आपको, तो सिर्फ आपको एक ही ध्यान रखना है क्या, कि दो चीज डिफरेंट एक चीज सेम। मान लीजिए मेरे पास क्या है, फॉरेन सिस्टम है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक फॉरेन सिस्टम है इस तरीके से। अब देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास जो डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये भी नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अब देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे डेल्टा कंडीशन मैंने प्रोवाइड कर दी। अब देखिए फॉरेन सिस्टम है, फॉरेन सिस्टम है, मेरे पास डेल्टा कंडीशन है, तो फॉरेन सिस्टम डेल्टा कंडीशन कौन रोटेशन होगी, ये बात सब कुछ समझा चुका हूं मैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, कौन रोटेशन देखने को मिलेगी। सेम डायरेक्शन में मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे जब मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जब प्रोडक्ट बन जाएगा, अब मुझसे पूछा गया कि बताइए उस प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या देखने को मिलेगी। तो देखिए हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और रोटेशन कैसी हो रही है, रोटेशन हमारे पास हो रही है कौन रोटेशन। तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, देखिए ओ से एस मैच नहीं कर रहा, डी से सी मैच नहीं कर रहा, तो मैंने क्या कहा था, एक चीज सेम दो डिफरेंट, तो यहां पे हमें सी को सी ही रखना पड़ेगा, एक चीज सेम रखनी पड़ेगी, यानी कि जो हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री निकल के आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, वो हमारे पास सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री निकल के आएगी। या तो हमारे पास दोनों अबव द प्लेन पाएंगे, या फिर दोनों हमारे पास कहां पे पाएंगे, बिलो द प्लेन देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें देखने को मिल जाएगी। और एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, एक 4n+2π सिस्टम ले लिया, मैंने क्या ले लिया अब की बार, एक 4n+2π सिस्टम ले लिया, राइट। अब की बार मैंने क्या किया, इनमें जो डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम रख दी है, और कंडीशन कैसे ले ली मैंने, डेल्टा ही कंडीशन ले ली अब की बार भी, ठीक है। तो 4n+2π सिस्टम है, सेम डायरेक्शन में सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास है, डेल्टा में 4n+2π में डिसरोटेशन होती है, 4n+2π में डेल्टा में डिसरोटेशन होती है। तो देखिए अब क्या करना है, इसको मैं रब कर देता हूं एक बार ताकि समझ में आए। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा, दो चीज सेम होनी चाहिए, दो चीज डिफरेंट होनी चाहिए और एक चीज सेम होनी चाहिए, ओडीसी रूल है। तो मेरे पास डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैसी है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में लगा दिया। जो रोटेशन है वो कैसी है, डिसरोटेशन है, डिसरोटेशन। अब हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करनी है। तो देखिए एक चीज ऑलरेडी सेम हो चुकी है, एक चीज ऑलरेडी सेम हो चुका है, यानी कि हमें बाकी दो चीजों को डिफरेंट रखना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट है तो इसको भी डिफरेंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 बनी थी, तो यहाँ पे अब क्या बनेगी, ट्रांस हमें देखने को मिल जाएगी, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा उसके अंदर क्या देखने को मिल जाएगा, हमें यहाँ पे ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। अब मैं थोड़े अगर फंक्शनल ग्रुप को यूज करूं, अगर मैं अब इनमें थोड़े से फंक्शनल ग्रुप को यूज करना स्टार्ट कर दूं, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या होगा, सेम चीज करनी है, हमें सेम चीज अप्लाई करनी है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक 4n+2π सिस्टम है जिसमें एक जगह तो मेरे पास क्या लगा हुआ है, COOET लगा हुआ है, एंड दूसरी जगह मेरे पास क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। अब की बार मैंने कंडीशन क्या ले ली, फोटोकेमिकल कंडीशन ले ली, और मुझसे पूछा जाए कि बताओ क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए रिंग को तो क्लोज करना सबको आ गया होगा, अभी तक तो रिंग को तो क्लोज करना सबको आ गया होगा, बस स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात थी वो आज कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, हमारे पास देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, HNU में कैसा कंडीशन होगा, हमारे पास कौन रोटेशन होगा, HNU
में कौन रोटेशन होगा, क्योंकि 4n+2π सिस्टम है, h में हमारे पास क्या होता है, कौन रोटेशन हमें देखने को मिलता है। तो अब देखिए हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, कौन रोटेशन हो गई, तो एक चीज तो सेम हो गया, एक चीज तो सेम हो गई, बाकी दो डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये डिफरेंट हो गया, ये भी डिफरेंट ही रहेगी, तो ये इसका ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास एक तो ये बन जाएगा COOET और एक हमारे पास क्या बन जाएगा CHO, हमें इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। या फिर दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस हमारे पास बन सकता है कि हमारे पास जो COET है वो हमारे पास अबोव द प्लेन लग जाए और जो हमारे पास CHO है वो हमारा बिलो द प्लेन लग जाए, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो जो है वो यूजफुल लगी होगी। एंड अब आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी बुक में से पेरिसाइक्लिक के इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के जो स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है उनको ट्राई कर सकते हो एंड देख सकते हो कि आप स्टीरियोकेमिस्ट्री को सही जज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।